घर के बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंजा तो पूरे मोहल्ले में एकदम से खलबली मच गई। आसिफ साहब बदहवासी में बाहर निकले तो देखा कि पुलिस की नफरी उनके घर के दरवाजे पर खड़ी है। पुलिस ने घर के अंदर दाखिल होते ही अरियान का नाम पुकारा और उसे गिरफ्तार करने का वारंट सबके सामने रख दिया। फबीहा ने बड़ी सर्द मेहरी और गुस्से के साथ पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है कि अरियान ने उसके शोहर पर जानलेवा हमला किया है। आसिफ साहब पुलिस के सामने हाथ जोड़ते रहे और मन्नतें करते रहे, लेकिन फबीहा ने एक न सुनी और अरियान को सबके सामने हथकड़ी लग गई। आर्यान, जो अब तक अपनी अना और गुस्से में अंधा था, पुलिस को देखकर उसके होश ठिकाने आ गए और उसे अपनी गलती की संगीनी का अंदाजा होने लगा। पुलिस अरियान को गाड़ी में डालकर थाने ले गई, जहां वो अब सुलाखों के पीछे परेशान खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा है। थाने के लॉकअप में अरियान के चेहरे पर खौफ और पछतावा साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा है कि उसने हद पार कर दी थी। महक रोती हुई थाने पहुंची तो अरियान ने उसका हाथ पकड़कर उसे हौसला दिया और कहा कि महक, तुम परेशान मत हो, बस घर वालों को संभालो। अरियान ने महक से कहा कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे और हमारे जाये होने वाले बच्चे के दुख में क्या था। मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। दूसरी तरफ शाहवीर इस मुश्किल वक्त में पूरे खानदान के लिए एक मजबूत ढाल बनकर सामने आया है और सबका हौसला बढ़ा रहा है। शाहवीर ने आसिफ साहब का हाथ थामकर उन्हें तसल्ली दी कि अबू, आप हौसला रखें, मैं जब तक अरियान भाई को घर नहीं ले आता मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। शाहवीर ने महक को भी दिलासा दिया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कानवानी तौर पर अरियान भाई की जमानत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। शाहवीर अब दिन रात थाने और कुचरी के चुक्र काट रहा है ताकि किसी तरह फबीहा का गुस्सा ठंडा कर सके और अरियान को रहा करवा सके। अस्पताल में अलमीर की हालत अब पहले से बेहतर है, लेकिन जब उसे पता चला कि फबीहा ने अरियान को जेल भिजवा दिया है तो वो सख्ते में रह गया। अलमीर ने फबीहा को अपने पास बुलाया और उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि फबीहा, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। अलमीर ने कहा कि फबीहा, अरियान मेरा छोटा भाई है, इसने गुस्से में जो कुछ किया वो इसके अपने बच्चे को खोने का एक रद्द-ए-अमल था। महक ने अपना बच्चा खोया है, अरियान को इस बात का शदीद सदमा था, हमें उसके साथ इतना सख्त सलूक करके रिश्तों का खून नहीं करना चाहिए था। अलमीर का कहना था कि उसमें तुम्हारी गलती थी या नहीं थी ये एक अलग बहस है, लेकिन भाई को पुलिस के हवाले करना हमारे खानदान की रवायत नहीं है। मगर फबीहा के दिल में लगी हुई इंतकाम की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है और वो अलमीर की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। फबीहा ने गुस्से से अलमीर की तरफ देखा और कहा कि आप अब भी इन लोगों की तरफदारी कर रहे हैं जिन्होंने आपकी जान लेने की कोशिश की। उसने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अरियान को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए ताकि उसे पता चले कि किसी की जिंदगी से खेलना कितना महंगा पड़ता है। फबीहा ने अलमीर से कहा कि आप खामोश रहें, मैंने ये सब अपनी इज्जत और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। आसिफ साहिब घर के सहन में अकेले बैठे हुए हैं और उनकी नजरें अरियान के कमरे की तरफ जमी हुई हैं, वो अंदर से टूट चुके हैं। आसिफ साहिब शाहवीर से कह रहे हैं कि शाहवीर, क्या मैंने 80 दिन के लिए अपने बेटों को पाला था कि वो एक दूसरे को जेल की हवा खलवाएं? उन्हें लग रहा है कि उनके घर की इज्जत अब मोहल्ले भर में नीलाम हो चुकी है और खानदान का वकार खाक में मिल गया है। महक अब फबीहा से बदला लेने का एक नया और खतरनाक मंसूबा बना रही है, क्योंकि उसे लगता है कि फबीहा ने उसे अकेला कर दिया है। शाहवीर अब फबीहा के पास दोबारा जाता है और उससे हाथ जोड़कर मंत करता है कि वो अपना केस वापस ले ले ताकि घर में दोबारा सुकून लौट सके। लेकिन फबीहा ने शाहवीर को भी दो टोक जवाब दे दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा इस घर में अब कोई सुलह नहीं होगी। ईमान भी उस सारी सूरत-हाल में बहुत ज्यादा परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो फबीहा का साथ दे या अपने शोहर शाहवीर का। थाने में अरियान अब अकेला बैठा अलमीर के साथ गुजारे हुए बचपन के दिन याद करके जार व कितार रो रहा है। उसका गुरूर टूट चुका है। अलमीर अस्पताल के बस्तर पर पड़ा फबीहा के उस रवैये पर कढ़ रहा है। उसे डर है कि ये दुश्मनी अब नस्लों तक चलेगी और कभी खत्म नहीं होगी। महक की माँ भी उस आग में तेल डालने पहुंच गई है और वो आसिफ साहब को ताने दे रही है कि आपकी बड़ी बहू ने किया गुल खुलाए हैं। घर की फजा इस वक्त इतनी बोझल है कि सांस लेना भी दुश्वार लग रहा है। हर तरफ सिर्फ शक और नफरत का पहरा है। क्या शाहवीर इरियान की जमानत करवाने में कामयाब हो पाएगा या फबीहा की जद इरियान को तवील उर्से के लिए जेल में रखेगी? क्या अरियान और अलमीर दोबारा कभी एक दूसरे के गले मिल पाएंगे या ये पुलिस केस उनके रिश्ते का आखिरी ताबूत साबित होगा? और क्या आसिफ साहब इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएंगे या उनकी गिरती हुई सेहत उनका साथ छोड़ देगी? ड्रामा मेरी बहुएं की अगली किस्त अब जज्बात और सनसनी की वो इंतहा दिखाएगी जहां हर रिश्ता एक नई आजमाइश से गुजर रहा है। देखिए अगली धमाकेदार क़सत, जहां अब हर फैसला एक नई तबाही या एक नई शुरुआत का बायस बनेगा।